आज हम लोग घातांक और करनी सर्च एंड इंडेक्स का पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक देखें। आपको ट्रिक भी बताएंगे और आपको कॉन्सेप्ट से भी बनाना सिखाएंगे। ये सभी सवाल हाल के वर्षों में आए हुए हैं और फिर से एक बार अंक सहित सेम अंक के साथ क्वेश्चन टैली करने की संभावना है। आप देखेंगे इसे ध्यान से, देखते ही आंसर बनेगा। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, 3 3 3 3 3। इस पैटर्न का सवाल रहे, जो रहे यहाँ पहले 3 रहे तो 3 और 2 रहे तो 2 2 2 2 2 2 रहता है। जो रहे आपका वही जवाब, कुछ भी नहीं करना है। प्रोसेस बताएंगे अभी आपको। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, चारों का आंसर बता देते हैं। मुजवानी कैसे बनेगा, यहां पे जो x प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो इसका भी मान होगा 2। यहां देखिए √9 प्लस √7, √9 ये जो है ना, इसको कुछ भी नहीं कीजिए, जोड़ दीजिए आपस में, हो गया जवाब। इस सवाल है ना, आप भी इतना ही फास्ट बना लीजिएगा, कुछ भी नहीं कीजिए। इन दोनों का जोड़ के स्क्वायर है ना, स्क्वायर करके 2 घटा दीजिएगा, हो गया ना आंसर। आइए अब हम आपको प्रोसेस से इन सभी सवालों को बताते हैं। देखिएगा, तो आइए इस सवाल को हम प्रोसेस से बनाते हैं। लीजिए 3 + 1/√3। सबसे पहले आप इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा। चलिए एलसीएम लेते हैं। माइनस प्लस करेंगे, √3 कितना होगा, 2√3। a + b, a - b, √3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9। समझ में आ रहा होगा आपको। 3 - 9 कितना होगा, -6। ये कट गया। चलिए अगला स्टेप, क्या होगा, माइनस हो जाएगा √3/3। आपको क्या करना है, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। √3 × √3 3, बिल्कुल सही कहा आपने। ये क्या हो गया, कट गया, क्या बचा, 3 + 1/√3 माइनस, ये क्या हो गया, कट गया, कितना बचा, 3। कहते थे ना, एग्जाम में आप बनाइएगा ना प्रोसेस से, नीलमणि मेथड को फॉलो कीजिएगा। 3 रहे तो 3 आंसर मार दीजिए, 2 रहे तो 2 मार दीजिएगा। चलिए आपको अब हम दूसरा सवाल देते हैं। अगला सवाल देखिएगा आपका, जो आपको ट्रिक बताए थे। यदि x + 1/x इक्वल टू 2, ये भी एग्जाम का आएगा सवाल है, बहुत बार सेम आपका अंक बदल के भी आता है, सेम भी आता है। करना कुछ भी नहीं है, यहां 2 दिया हुआ है ना, इसका भी आंसर क्या बताया हमको, 2 होता कैसे, सो देखिए x + 1/x इक्वल टू 2 है। अब बताइए 1 + 1 इक्वल टू 2 होगा, और हम x का मान 1 लेंगे तब तो ये समीकरण सेटिस्फाई करेगा। x का मान 1 लेंगे तो 1 + 1/1 1, तो 1 + 1 2। x का मान क्या लेना है, 1। अब यहां पे रख दे x का मान, 1 पे पापा कुछ भी हो 1, और 1 पे पापा कुछ भी हो 1, 1 + 1 2। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। एग्जाम में देखते ही आंसर मारो, इसको आपस में जोड़ दो। 9 और जोड़ 7, 9 जोड़ 7 कितना, 16।
इस सवाल का जवाब 16 हो गया। लेकिन अगर यहाँ 5 और यहाँ पे 3 रहे तो 5 3 8, यही आपका जवाब होगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी हम आपको इसका प्रोसेस बताते हैं। ये भी सवाल आपका एग्जाम का, एसएससी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिएगा इस सवाल को, प्लस माइनस माइनस प्लस ये पैटर्न देता है आपको। इसका आप एलसीएम ले लीजिए। ए माइनस बी, ए प्लस बी, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप ये बताइएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब कितना होता है? 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। आप क्या करें, 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। 2 बताइए तो √9 का स्क्वायर कितना होगा पहले बच्चों? 9 और √7 का स्क्वायर 7। √9 का स्क्वायर 9 और √7 का स्क्वायर 7। 9 में से 7 घटेगा 2, 2 ऊपर 2 है, 2 2 कैंसिल और 9 जोड़ 7 16। ये सवाल आपको अब समझ में आ गया होगा। सपोज कीजिए कि इसी सवाल में, अगला सवाल में ये भी पैटर्न एग्जाम का आपका आया हुआ है। सब आप देखिए एसएससी के पीछे एग्जाम का आया हुआ सवाल दे रहे हैं। आपको हर सवाल एग्जाम का जो होता है 1 मिनट से कम समय देता है, कुछ चंद सेकंडों में बनना चाहिए। कुछ सवाल आपका चंद सेकंडों में बनेगा, कुछ सवाल 45 सेकंड ले सकता है और कुछ सवाल आपका 1 मिनट भी ले सकता है। तो जो सवाल मुंजवानी बनने वाला है, जल्दी बनने वाला है, उसे हम फास्ट बनाएंगे। जो था लंबा बनेगा उसको प्रोसेस से बनाएंगे। सीखना तो हमको सारा मेथड होगा ना। आपको कंपटीशन किससे है? ऑल ओवर इंडिया सभी बच्चों से है। देखिएगा एग्जाम में इस पिछला सवाल देखे थे, उसमें स्क्वायर नहीं था, इसमें स्क्वायर ऐड हो गया ना। सर अब क्या करें? कुछ भी नहीं करें प्यारे बच्चों, इसे आपस में जोड़ दें, जोड़ के स्क्वायर कर दें और इसमें 2 घटा दे। आपका आंसर तैयार है। 9 + 7 कितना होता है? 16 और 16 का स्क्वायर तो आपको याद होगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, एग्जाम में एक बार 9 7 के जगह पे यहां पे 5 3 करके आया था। कितना करके आया था प्यारे बच्चों? 5 3 5 3 5 3 5 3। क्या करेंगे सर? याद हो गया, बिल्कुल सही बात। याद नहीं कीजिए, समझ लीजिए। इन दोनों अंकों का क्या करेंगे आप? स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद क्या करेंगे सर? 2 घटाएंगे, घटा लीजिए। तो 8 का स्क्वायर 64। अब आपको यह पैटर्न समझ में आ गया होगा। ये सवाल आप देख रहे हैं, ये सवाल को देख रहे हैं। 3 + 1 3 स्क्वायर + 1, 3 4 + 1, 3 8 + 1, 3 16 1 + 1। अब देखते ही नीलमणि मेथड से आंसर मार सकते हैं। सफलता सभी को मिलेगी जो ध्यान से वीडियो को देखेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही यूनिक मेथड लेके हम आते हैं, और लाइक का बटन जरूर दबाएं। चलिए आप देखिएगा नीलमणि मेथड क्या करता है। कुछ भी नहीं, यहां पे जो कुछ भी दे अंक लिख लीजिए। अरे 16 का दुगना क्या होगा? 16 का दुगना क्या होगा? 32। लिख ना गए? अब +1 है ना, अब -1 लिखिएगा। यहां पे जो रहेगा दिया हुआ 3 + 1 दिया हुआ है ना, इसको क्या कीजिएगा? घटा दीजिए। 3 में से घटाएंगे तो क्या होगा? 2। लीजिए ये आपका आंसर। आइए अब इस सवाल को हम प्रोसेस से बताते हैं, कॉन्सेप्ट से कैसे बनाएंगे। आप देखिए
यहां पे जो कुछ भी देगा ना प्यारे बच्चों, इसको आप माइनस में कर, +1 दिया है तो माइनस में कीजिएगा। आप क्या किए, 3 - 1 किए है ना, किए है ना, गुना किए है ना, 2 से गुना जब कर दिए 2 से भाग भी देना होगा। ऊपर 2 से गुना कर देंगे किसी अंक में तो नीचे हमको 2 से भाग भी देना होगा ना। चलिए काम कर लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब पैटर्न आ गया आपका एक, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी प्यारे बच्चों, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 8 हो जाएगा इस घातांक में। ए माइनस बी ए प्लस बी के पैटर्न पे है, तो ये कितना हो जाएगा, यही ना आपको आंसर आया था मेरे ट्रिक से, आप इस प्रोसेस को समझ गए। चलिए आइए एक सवाल लेते हैं, दूसरा है 2, 15 13 का अंतर कितना 2, 9 में से 7 गया 2। अगर ऐसा पैटर्न का रहे, अंतर समान रहे, तो जो बड़ा अंक से बना हुआ जो करनी होगा ना, ये बड़ा अंक से जो बना होगा से छोटी, बड़ा अंक से बना होगा सो छोटी, और जो छोटी अंकों से बनी करनी होगी संख्या होगी ये बड़ी। आपका जवाब हो गया। आप इसे बनाना चाहें तो देखिएगा, कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कीजिए, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब आप देखिए √23 का स्क्वायर 23 और √21 का स्क्वायर 2, घटेगा तो कितना है 2। इसी तरह से सबका न्यूमरेटर में आपको 2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में प्लस हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि अंश समान हो और हर जितना बड़ा वो भी उतना छोटा, इसलिए ये वाला छोटी ये वाला बड़ी संख्या होगी। सवाल आप जो देख रहे होंगे इसमें से बड़ी संख्या और छोटी संख्या पूछता है। आइए इसका आपको हम अच्छा एक मेथड ट्रिक सिखाते हैं। अरे यहां पे जो कुछ भी हो ना, यहां पे क्या है 3 है, और यहां पे क्या छुपा हुआ है स्क्वायर रूट मतलब 2 है, यहां पे क्या है 6 है और यहां पे क्या है 4। इसका आप क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। एलसीएम कितना होगा 12, कितना होगा 12। अब देखिएगा इस अंक को लिख लीजिएगा, 4 लिख के 3 है, हमको 12 लाना है। 3 है, यहां क्या लाना है हमको 12 लाना है। 3 को किससे गुना करेंगे तो 12 होगा, 4 से गुना करेंगे तो 12 होगा। इस संख्या को पावर लिख दीजिएगा, 3 गुना 4 कितना 12। ये 2 को लिख देना है, यहां पे क्या छुपा हुआ है 2, किससे गुना करेंगे तो 12 होगा। और यहां पे अगर 2 है और यहां पे 6 रख दे तो 2 गुना 6 12। ये 3 को लिख लेना है, 6 है, किससे गुना करेंगे तो 12 होगा, 12 लाना है तो 2 से गुना करेंगे तो 12 होगा सर। ये 5 है, यहां पे कितना है 4 है मेरे प्यारे बच्चों, तो 12 लाना है तो किससे गुना करेंगे आप 3 से गुना करेंगे।
अब बताइए 4 का 4 से गुना, 4 पे पावर 4, 4 का गुना करना है, मतलब 4 पे गुना करना है 4 बार। गुना करें तो कितना होगा 2 5 6, 4 को 4 गुना करें तो कितना हो जाएगा 2 5 6, और 2 पे पावर 6 64, 3 का स्क्वायर 9, अब 5 का क्यूब 1 2 5। आप ही बताइए बड़ी, ये हो गया बड़ी संख्या, क्या हो गई बड़ी संख्या। और सबसे लोएस्ट वन किसका आया, इसका है, ये हो गया आपका छोटी संख्या। आइए एक एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं पिछले सवाल का, आपका क्लियर हो जाएगा। फिर से समझिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे क्या है 4, यहां पे कितना 3, यहां पे कितना 4। चलिए इसको हम फिर से लिखते हैं, बहुत सिंपल सम ट्रिक है, देखिएगा दिखाई दे रही है ना, 4 3 4, यहां पे जो कुछ भी रहे 4 है, यहां पे कितना है 3 है, यहां पे क्या है 4 है। आया हुआ एग्जाम का है क्वेश्चन, एलसीएम कितना हो गया 12। अब कुछ भी नहीं कीजिए, आपको 12 लाना है, यहां पे कितना है 5, इस 5 को लिख जाइए, 4 को यहां क्या रखते तो 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो यहां पे 3 रखेंगे, 4 को लिख के 3 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, 3 है तो 4 जा, 6 है 6 को लिख देना है, ये 4 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा 3 से। अब आप देखिए 5 का क्यूब आपके बताइए, 5 का क्यूब 1 2 5, 4 पे पावर 4, 6 का क्यूब, 6 को 3 बार गुना करना 216। आप बताइए बड़ी संख्या कौन सी है, ये आपका आंसर, बड़ी संख्या अगर पूछे तो बड़ी संख्या, छोटी पूछता तो ये क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये छोटी हो जाता और ये बड़ी हो जाता। आप चाहें तो इसे आरोही और अवरोही, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ये अंक के सहारे सजा सकते हैं। आइए अब इस सवाल को हम देखते हैं। अभी तक आपने हमारा वीडियो को वॉच किया, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन जरूर दबा दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। बहुत जल्द हम ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए आप इस नंबर पे 9835628097 पे व्हाट्सएप करें या हमें कॉल करें ऑनलाइन क्लास के लिए 9835628097। इस नंबर को हम यहां भी लिख देते हैं। आप इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देखिएगा आपको आता होगा 5, बताओ इसका पावर क्या है 1 लिख दी, यहां क्या है √5 का मतलब क्या हुआ, अगर कोई संख्या का रूट में है इसका मतलब होता है इस पे पावर 1/2 है। कोई संख्या ऐसे है इसका मतलब क्या होता है पावर 1/3 है, तो इस पे पावर क्या है 1/2 है। आपको पता है बेस समान रहने पे और मल्टीप्लाई में हो तब क्या करेंगे, पावर को आपस में जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई है पावर को क्या करेंगे जोड़ेंगे, और भाग में हो तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस रहे तो क्या होगा प्यारे बच्चों प्लस हो जाएगा, और प्लस रहेगा तो क्या होगा माइनस होगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा बुआ प्लस, इक्वल टू 5a + 2। आप देखिएगा 5 कोई जोड़ेंगे भिन्न जोड़ देखिए 1 रुपया आधा 1/2 लिखा हुआ है ना उसको 50 पैसा बोलिएगा, और 1/4 लिखा हुआ रहेगा ना उसको 25 पैसा बोलिएगा। बोले 1 रुपया ये आधा, 1.5 रुपया और 3 रुपया, 4.5 रुपया 1.5 रुपया,
6 रुपया। कुछ जोड़ी नहीं कि भीम के जोड़ लिए 2 LCM 2 आप कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। 1 रुपया, 1.5, 1.5, 3 और 3 3 6। आपको पता है कि बेस समान रहने पे पावर समान होता है, और 6 - 2 ए, तो ए का मान कितना हुआ? 4 हुआ। आपको जल्द ही घातांक और करने का हम तीसरा वीडियो अपलोड करेंगे। आप जल्द से जल्द, और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी आपको बताएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बताएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।